नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक रहस्यमयी मंदिर के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एक रहस्यमय मंदिर, दोस्तों, एक हथिया देवल मात्र एक हाथ से और एक रात में बने इस प्राचीन शिव मंदिर के शिवलिंग की नहीं होती है पूजा। आखिर क्यों? जानने वाले हैं राज हम इस वीडियो में। ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें शिवलिंग की पूजा नहीं होती? यही रहस्य जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। रहस्य जानने के लिए आप इस वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहे। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा, ऐसे ही और वीडियोस देखने और सुनने के लिए और भी रहस्य जानने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य के जनपद सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से धारचूला जाने वाले मार्ग पर लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है कसबा स्थल, जिससे लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम सभा बलतीर। यहीं पर एक अभिशप्त देवालय है। नाम है एक हथिया देवल। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, मंदिर की अनूठी स्थापत्य कला को निहारते हैं और पुनः अपने घर को लौट जाते हैं। यहाँ भगवान की पूजा नहीं होती। इस मंदिर का नाम एक हथिया देवल है, जिसका मतलब है एक हाथ से बना हुआ। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और पुराने ग्रंथों, अभिलेखों में भी इसका जिक्र आता है। इसी समय यहाँ राजा कस्तूरी का शासन था। उस दौरान के शासनों को समाप्त कला से बहुत लगाव था। यहाँ तक कि वे इस मामले में दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी करते थे। लोगों का मानना है कि एक बार यह किसी कुशल कारीगर ने मंदिर का निर्माण करना चाहा। वह काम में जुट गया। कारीगर की एक और खास बात थी। उसने एक हाथ से मंदिर का निर्माण शुरू किया और पूरी रात में मंदिर बना भी दिया। अद्भुत स्थापित कला। मंदिर की स्थापना कला नागर और लैटिन शैली की है। चट्टान को तराश कर बनाया गया यह पूर्ण मंदिर है। चट्टान को काटकर ही शिवलिंग बनाया गया है। मंदिर का साधारण प्रवेश द्वार
ऊंचाई 1.85 मीटर और चौड़ाई 3.15 मीटर है। मंदिर को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, परंतु पूजा अर्चना निषेध होने के कारण केवल देखकर ही लौट जाते हैं। किंवदंती है कि इस ग्राम में एक मूर्तिकार रहता था जो पत्थरों को काट कर मूर्तियां बनाया करता था। एक बार किसी दुर्घटना में उसका एक हाथ जाता रहा। अब वह एक हाथ के सहारे ही मूर्तियां बनाना चाहता था, परंतु गांव के कुछ लोगों ने उसे यह उलाहना देना शुरू किया कि अब एक हाथ से सारे वह क्या कर सकेगा। लगभग सारे गांव से एक जैसी उलाहना सुनकर मूर्तिकार दिन हो गया। उसके प्रण कर लिया कि वह अब उस गांव में नहीं रहेगा और वहां से कहीं और चला जाएगा। यह प्रण करने के बाद वह एक रात अपनी छेनी हथौड़ी सहित अन्य औजार लेकर वह गांव के दक्षिण छोर की ओर निकल पड़ा। गांव का दक्षिण छोर प्राय ग्रामवासियों के लिए शौच अधिक उपयोग में आता था। वहां पर एक विशाल चट्टान थी। अगले दिन प्रातः काल जब गांव वासी सोच के उस दिशा में गए तो पाया कि किसी ने रात भर में चट्टान को काटकर एक देवालय का रूप दे दिया है, किंतु हल से सबकी आंखें फटी रह गई। सारे गांववासी वहां पर एकत्रित हुए, परंतु वह कारीगर नहीं आया जिसका एक हाथ कटा था। सभी गांव वालों ने गांव में जानकर उसे ढूंढा और आपस में एक दूसरे उसके बारे में पूछा, परंतु उसके बारे में कुछ भी पता न चल सका। वह एक हाथ का कारीगर वहां से जा चुका था। जब स्थानीय पंडितों ने उस देवालय के अंदर
उकेरी गए भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति को देखा तो यह पता चला कि रात्रि में शीघ्रता से बनाए जाने के कारण शिवलिंग का अर्धा विपरीत दिशा में बनाया गया है, जिसकी पूजा फलदायक नहीं होगी बल्कि दोषपूर्ण मूर्ति का पूजन अनिष्ट कारक भी हो सकता है। बस इसी के चलते रातों रात समर्पित हुए उस मंदिर में विराजमान शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती। पास ही बने जल सरोवर में, जिन्हें स्थानीय सभा में नालो कहा जाता है, मुंडन आदि संस्कार के समय बच्चों को स्नान कराया जाता है। एक अन्य कथा जबकि एक अन्य कथा में यह कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने एक कुशल कारीगर का एक हाथ मात्र इसलिए कटवा दिया कि वो कोई दूसरी सुंदर इमारत न बनावा सके। लेकिन राजा कारीगर के हौसले को नहीं तोड़ पाया। उस कारीगर ने एक ही रात में एक हाथ से एक शिव मंदिर का निर्माण किया और हमेशा के लिए वो राज्य छोड़कर चला गया। और दोस्तों इस प्रकार आगे भी और भी है। और दोस्तों इस प्रकार यह मंदिर था जिसकी इसलिए पूजा नहीं की जाती। जब जनता को यह बात मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। लोगों ने यह फैसला किया कि उसके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा तो पूर्ववत रहेगी, लेकिन राजा के इस कृत्य का विरोध जताने के लिए वे मंदिर में पूजन आदि नहीं करेंगे। और दोस्तों इस प्रकार की थी आज की यह हमारी कथा। और दोस्तों इस प्रकार की यह छोटी सी कथा थी जो कि एक अन्य कथा। और दोस्तों इस प्रकार यह राजा ने केवल इसी प्रकार की बड़ी इमारत कोई ना बना पाए, इसलिए उस एक मूर्तिकार के जो भी वो उसके हाथ काट दिए। और दोस्तों इस प्रकार की इसी वजह से शिवलिंग की इस मंदिर के अंदर पूजा नहीं की जाती। और दोस्तों इस प्रकार की थी आज की यह हमारी कथा, आज का यह हमारी वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।
आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने और सुनने के लिए। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी अवश्य ऑल पे सेट कर दीजिएगा। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।